गाइज, आप लोगों ने अपनी स्कूल्स की किताबों में पीरियोडिक टेबल तो जरूर देखी होगी और उसके कुछ एलिमेंट आज भी आपको याद होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इजंट इट। लेकिन क्या आपने थोरियम के बारे में सुना है, जो कि एटॉमिक नंबर 90 पे आता है? थोरियम, थोर ईयम। थोर से मार्वल का वो सुपर हीरो कैरेक्टर याद आता है, पर सवाल ये है कि क्या थोरियम और थोर इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन है? जी हां है। एक्चुअली थोरियम मेटल का नाम थोर से इंस्पायर होके ही रखा गया था। लेकिन आपकी जानकारी को थोड़ा और बढ़ा देता हूं। बाय द वे, जर्मन माइथोलॉजी में थोर को द गॉड ऑफ थंडर कहा जाता है और एक्चुअली उसी से इंस्पायर्ड होके थोरियम मेटल का नाम रखा गया था। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, ये आपने साइंस की किताबों में जरूर पढ़ा होगा कि कोई भी एटम या एलिमेंट 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल है। इनफैक्ट ये पूरी ही यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्टेबल है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन 60,000 योटा ईयर्स तक एग्जिस्ट कर सकता है। 60,000 योटा ईयर्स मतलब अपनी यूनिवर्स की एज के 5 गुना ज्यादा समय तक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है। ओह माय गॉड! ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। पीने के पानी की कमी और साफ पानी के खत्म होने का डर आज हर देश में है। जहां एक और सभी देश पीने के पानी की कमी के चलते परेशान हो रहे हैं, वहीं रशिया के साइबेरिया में एक झील ऐसी है जहां पर दुनिया का 20% फ्रेश यानी कि साफ पीने लायक पानी मौजूद है। उस झील का नाम है झील बैकाल। जी हां गाइस, इसमें दुनिया के 20% साफ पानी का भंडार है और उसके अलावा ये झील लगभग 1600 मीटर गहरी है और दुनिया की सबसे पुरानी झील भी है। नाम है झील बैकाल। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, मैथ से बहुत लोगों को डर लगता है और उसका फोबिया भी बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से एक बार इंटरनेट पे एक पोस्ट वायरल हो गया, जो पोस्ट आपको अभी वीडियो में दिखाई दे रहा है। मैं आपको उसका ट्रांसलेट करके बताता हूं। इस पोस्ट में ये लिखा हुआ था कि परसेंटेजेस आर रिवर्सिबल, मींस जो 25 का 8% होता है उतना ही 8 का 25% भी होता है और उनमें से एक को आप आसानी से अपने दिमाग में ही निकाल सकते हैं। इसका मतलब मैं समझाता हूं। मतलब यह है कि अगर आप 25 का 8% निकालने बैठोगे तो वो उतना ही आएगा जितना 8 का 25%, और 8 का 25% निकालना बेहद आसान है। 1/4 ही तो करना है और 8 का 25% यानी कि 1/4 कितना होगा? 2। ये इस पोस्ट का मतलब है। ये फैसिनेटिंग सा मैथ्स का फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, इंडोनेशिया में चावल यानी कि राइस की खेती करने के लिए वो लोग राइस फिश टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली इसमें होता कुछ यूं है कि राइस की खेती करने में फसलों के बीच में जो पानी होता है उसमें वो लोग मछलियां छोड़ देते हैं और मछलियों को वो लोग पालते भी हैं। अब होता कुछ यूं है कि मछलियों की ड्रॉपिंग बेसिकली किस तरह से काम करती है? फर्टिलाइजर की तरह से, और मछलियां एक्चुअली पेस्ट और इंसेक्ट्स को खा भी लेती हैं। अब इससे डबल फायदा हो गया, फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ी, पेस्टिसाइड की भी जरूरत नहीं पड़ी, और इससे जो ऑक्सीजन की सर्कुलेशन होती है उससे 10% ज़्यादा पैदावार होती है चावल की। है ना ये कमाल की टेक्निक? आपको ये टेक्निक सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।